बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान रात भर जो बवाल चला है उसको लेकर के आपको बता दें कि विधानसभा के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था और इसी के बाद ही ग्रामीणों ने वोटिंग का टाइम खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टियों को भी रोकने की कोशिश की। अब इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों में भी आपस में जमकर पथराव हो गया। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। गुस्साए लोगों ने एसपी विकास सांगवान की गाड़ी भी तोड़ दी। आपको ये भी बता दें कि इसी बीच पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में भी लिया था और मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वे और ज्यादा भड़क गए और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस जवानों को घेर लिया और मीणा को वहां से छुड़ाकर ले गए। अब इसी के बाद पुलिस ने समरावता गांव और आसपास के इलाके में दबिश दे रखी है। अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस घटनाक्रम में 50 से ज्यादा ग्रामीण और पुलिस वाले घायल भी हो गए हैं। वहीं पूरी घटना के बाद नरेश मीणा ने मीडिया के सामने अपनी सफाई भी दी है, जहां नरेश मीणा ने कहा है कि फंसाने की साजिश की गई है। वे भागे नहीं थे, मिर्ची बम के धुएं से बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें पास के गांव में ले जाया गया। अब इस दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम पर संगीन आरोप भी लगाए हैं। देखिए, कल बाय इलेक्शन देवली उनियारा विधानसभा और ये टोंक का समरावता है और वहीं पोलिंग बूथ पर एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था। नरेश मीणा ने एसडीएम चौधरी को जो थप्पड़ मारा था उसके बाद में यहां का माहौल खासा बिगड़ गया था। अब दो पक्ष आमने सामने जब हुए तो दोनों पक्षों की बात अपनी अपनी। अब गलती किसकी, ये जब पूरे मामले का खुलासा होगा तभी पता लगेगा। लेकिन मतदान के बीच इस तरह का ये थप्पड़ कांड जिसने कि माहौल बिगाड़ा है, निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, जिनके द्वारा ये स्थितियां वहां पर उत्पन्न कर दी गई हैं। अब नरेश मीणा जो है, जब इस थप्पड़ कांड के बाद में पुलिस भी वहां पर पहुंची और उन्हें अलग भी किया गया और इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने की भी पुलिस द्वारा कोशिश की गई। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही समय बाद में नरेश मीणा के द्वारा सोशल मीडिया पर यह आह्वान भी किया गया कि मेरे सभी समर्थक आए और अब हम धरने पर बैठेंगे। और धरने पर बैठने जैसे ही ये वीडियो उनका वायरल हुआ तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोंक के समरावता से। ये नरेश मीणा अब सबके सामने आ गए हैं, जिनको कि ढूंढा जा रहा था, दबिश दी जा रही थी पुलिस के द्वारा, और अब ये यहां पर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं नरेश मीणा। फिर बात मैं जब मंच में था, मुझे माता बहनों ने घेर रखा था कि आपको आप इसके बाद वो सारे आदमी मेरे को उस मकान में ले गए, मकान टूटा हुआ है। उस मकान के बाद में उसी हालत में था थोड़ा। हाँ, मिल रही है। उसके बाद मेरे 8-10 छोरों ने, मेरे साथी ने, उन्होंने उठा के क्या कहते हैं लेके 4-5 किलोमीटर ले। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं गाँव में मरूंगा। जो गाँव वाले सबूत है जो माता घबराए। हिंसा ये कैसे शुरू हुई? हिंसा खाने को लेकर समझ गया, लेकिन ये आगजनी किसने की है सारी? किसी ने नहीं की। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। सारे लोग इन खेतों में चले गए थे, केवल इस रोड पे पुलिस थी। ओके, लेकिन नरेश, पुलिस का कहना है कि अगर एसडीएम को अगर थप्पड़ पड़ा है तो फिर अरेस्ट तो करने आएगी पुलिस, तो वो करने नहीं आई, इसलिए हिंसा हो गया। वो पक्ष तो हमारा सुनते हैं, हमारा पक्ष तो सुनते हैं। मैंने कहा था मैं एसपी को दिला दूं। एक दोस्त महिला की तरफ से चाहते हैं, हमारी महिला है जिसको चोरी की धमकी बोल गया, उसकी तरफ से हम एक मदद कराना चाहते हैं। लेकिन एसपी उनका ऑलरेडी मन बना हुआ था, इनको लाठीचार्ज। लेकिन थप्पड़ मार लो, जो थप्पड़ मारते हुए आपको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थप्पड़ ऐसे कैसे एसडीएम मार? जबरदस्ती करोगे आप, कोई सुनने वाला नहीं होगा। 25 तारीख को मेरे को प्रेजेंट किया जा रहा था, मेरे पोस्ट के 12,000 मेरे पहुंचा के नहीं मिले। तो टोंक के समरावता से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। नरेश मीणा जो कि मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और वो साफ तौर पर अपना पक्ष यहां रखते हुए दिखाई दिए। नरेश मीणा का कहना था कि मैं कहीं भागा नहीं था। वहां पर जब पुलिस आई और वहां से आंसू गैस के गोले जब पुलिस के द्वारा छोड़े गए तो
जो हो रहा है सब लोगों को नहीं, आपके पास दूसरा तरीका भी था। आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागा नहीं, भागना नहीं, सिखाई नहीं। पुलिस को पीट के भागे तो पुलिस को मेरे साथ धोखा ढंग से पुलिस भाग गई थी। मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी? नहीं सर, पहले शुरुआत उन्होंने करी, हमने बराबर का जवाब दिया। अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस आपको अरेस्ट, मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम में कार्रवाई करो। एसटीएम में कार्रवाई, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा। जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा। एक तरफा वीडियो, मैंने सारी बातें कही। मैंने शाम को 6 बजे, कोई सुनने वाला नहीं, क्या जवाब है? कलेक्टर के लिए भी आपने काफी कुछ बोला, मेहंदी लगा के बैठी थी ना वहाँ, मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती है, आ जाती तो उसकी मेहंदी उतर जाती। यानी कि आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो घटनाक्रम हुआ। प्रशासन पर ही उंगली उठा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा था। वो गिरफ्तारी देने को भी तैयार थे और अपनी बात कहने को भी तैयार थे और उनका कहना है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, मैं वहां पर गिरफ्तारी देने खुद आया था, लेकिन पुलिस जो है वो सुनने को तैयार नहीं थी। प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी। जब आगजनी को लेकर के उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे लोगों के द्वारा, मेरे समर्थकों के द्वारा, हम में से तो किसी के द्वारा ये आगजनी नहीं की गई है। साफ तौर पर नरेश मीणा ने ये बात कहकर के पल्ला झाड़ लिया है। अब की तो किसने की, वो भीड़ में वो चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल है कि क्या वो आगजनी करने वाले लोग नरेश मीणा के समर्थक थे या फिर वहां के स्थानीय ग्रामीण। और स्थानीय ग्रामीण भी अपनी आप बीती एक दूसरी ओर सुना रहे हैं कि हमारे घर जला दिए गए हैं, गाड़ी भी तोड़फोड़ कर दी गई है, उनके साथ में मारपीट भी की गई है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि अगर स्थानीय ग्रामीण जो है, अगर वो खुद के ही घर जलाएंगे, खुद के ही सामान का नुकसान करेंगे, तो ये भी सोचने वाली बात हो जाती है कि वो क्यों ऐसा करेंगे। अब कौन थे वो लोग, कहां से वो आए थे जिन्होंने आगजनी की? पुलिस का पक्ष ये है कि नरेश मीणा वहां से फरार हो गए। अब नरेश मीणा जो कि पूरे 24 घंटे के बाद में अब यहां पर पुलिस के सामने आए हैं, कल शाम को वो वहां से गायब हो गए थे और वो कह रहे हैं कि मैं जब पुलिस द्वारा आंसू गैस का गोले छोड़े गए तो उसके धुएं में मैं बेहोश हो गया और मेरी जान बचाने के लिए मेरे समर्थक मुझे वहां से उठाकर पास के गांव में ले गए। देखिए एक बार फिर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं नरेश मीणा यहाँ समरावता में, और तमाम मीडिया कर्मी उनसे बातचीत करते हुए, उनसे पूछते हुए कि कहाँ थे वो, ऐसे हालात क्यों बने, और जो थप्पड़ मारा गया उसके लिए वो साफ तौर पर अभी भी आपने भी सुना। और हमें आपको एक बार फिर से बता दें, नरेश मीणा कह रहे हैं हाँ मैंने थप्पड़ मारा, जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो ये स्थिति भी बन जाती है। मैंने थप्पड़ मारा लेकिन मैं गिरफ्तारी देने को भी तैयार था और मुझे गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यानी वो तस्वीर जो मैं पुलिस के सामने अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए तैयार था, वो तस्वीर कहीं नहीं दिखाई गई है। सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। अब सच बात क्या है वो तो जैसे ही पूरे मामले का खुलासा होगा उसके बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन दोनों पक्ष की बात हम आपको बता रहे हैं। कल जब एसडीएम चौधरी को यह थप्पड़ जड़ा गया था समरावता के इस पोलिंग बूथ पर, उस वक्त यहाँ की स्थिति जो थी वो बेहद तनावपूर्ण हो गई थी और उसके बाद में तमाम आरएएस अधिकारी जो हैं वो जयपुर के सचिवालय में लामबंद हुए। उन्होंने शिकायत की कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों के साथ इस तरह का सुलूक और वो भी पब्लिक प्लेस पर, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और पेन डाउन करने की भी जो चेतावनी है वो तमाम आरएएस अधिकारियों के द्वारा दी गई थी और नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। दिन भर कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा, ये भी अपने आप में एक सवाल। अब जब पेन डाउन की उनके द्वारा, तमाम आरएएस अधिकारियों के द्वारा जब ये चेतावनी दी गई और उसके बाद में ये कार्रवाई की गई, शाम को पुलिस वहां पर पहुंचती है। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे, रात भर वो भी पुलिस के आला अफसरों से बातचीत कर रहे थे और पूरी जानकारी ले रहे थे कि स्थिति तनावपूर्ण ना हो, स्थितियां और ना बिगड़े, जल्द से जल्द कानून व्यवस्था वहां पर कायम की जाए। और ये जो मामला बिगड़ा है इसका गलत मैसेज भी जाता है। देखिए मतदान के बीच में इतनी बड़ी घटना शायद पहले ही कहीं हुई होगी कि जिस दिन मतदान के दिन, मतदान चलते मतदान के बीच में पहला ये थप्पड़ कांड और उसके बाद में उसी दिन उसी शाम को
तमाम लोगों के घर आग के हवाले कर दिए गए, उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। और तो और जो लोग अपनी गाड़ियों को और अपने पशुओं को बचाकर घर के ओर लौट रहे थे, अपना बचाव कर रहे थे, उनके साथ घर में घुसकर मारपीट की गई है। किसके द्वारा ये मारपीट की गई, सवाल ये भी है। पुलिस ये भी जाने कि कौन थे वो लोग, क्योंकि नरेश मीणा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम में से कोई नहीं था और हमें नहीं पता ये किसने किया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और समाचार प्लस आपको पल पल की अपडेट कल से लगातार दे रहा है। देखिए ये वो तस्वीर जब इसमें पुलिस के जवान और जो बटालियन वहां पर थी और पथराव किया गया था पुलिस की गाड़ी पर, इन लोगों के ऊपर गुस्साई भीड़ ने जब पथराव किया तो उसके बाद ये घायल हुए। इनका उपचार भी करवाया गया टोंक के जिला अस्पताल में। और वो जहां नरेश मीणा जब समरावता पोलिंग बूथ कैंप पर जब उन्होंने एसडीएम चौधरी को जब थप्पड़ जड़ा था, ये वो थप्पड़ कांड की तस्वीरें हैं। और उसी के बाद से ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता गया। और ये देखिए लोग कैसे घरों के बाहर इकट्ठे हैं, लोगों के घर जल गए हैं, पशुधन जो है उनका भी नुकसान हुआ है, उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, लोग खासे परेशान। और ये रात का नज़ारा देखिए आप, आग के हवाले पुलिस की गाड़ी कर दी गई है और पुलिस की गाड़ी तो की ही गई है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों के घर और उनकी गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की गई है, उनके घर भी जलाए गए हैं। क्यों, किस लिए, क्या ऐसा नेता चुनने के लिए ही ये लोकतंत्र का पर्व कल यहाँ पर हंसी खुशी और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा था? ये वो नेता चुनने जा रहे थे जो इनकी बात सुने और इनकी तकलीफों का हल निकाले। लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, जिनके द्वारा ये इस तरह का जब कांड किया गया और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, उस गांव की तस्वीर ही बदल के रख दी है। महज कुछ घंटों में वो गांव जो हंसी खुशी इस पर्व में भागीदारी निभा रहा था और एक साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वहां पर मत अपने डाल रहे थे, अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। और उसी के बाद शाम होते होते वो नेता कौन है, हालांकि वो अभी परिणाम आने पे ही पता चलेगा, लेकिन अगर वो नेता नरेश मीणा है तो ये गांव वाले भी शायद अपने मन में अफसोस करेंगे कि हमने क्या कहीं गलत नेता तो नहीं चुन लिया है। क्योंकि जब मत डाले गए और उसी दिन ही हमारे गांव की ऐसी तस्वीर हो गई है तो ये भी सोचने वाली बात होती है। तो सम्राता से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप स्थिति गांव की, लोग जो हैं सुबह से ही, रात भर ये सोए नहीं हैं, सुबह से ही लोग इकट्ठा हैं, एक दूसरे को अपनी आप बीती बता रहे हैं, मीडिया कर्मियों से भी मुखातिब हो रहे हैं, उन्हें भी अपनी दुख और अपना दर्द उनके सामने बयां कर रहे हैं कि किसका क्या क्या कितना कितना नुकसान हुआ है, गांव का ये माहौल ऐसे क्यों खराब हुआ है और किसे कितनी चोट आई है, ये हुआ तो आखिर क्यों हुआ, यही सवाल और हर किसी की जुबान पर और सबकी आंखों में डर और भय साफ तौर पर तस्वीरों में आप देखिए लोग किस तरीके से खड़े हैं। तो वोटिंग के दरमियान नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्होंने कि देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी है, एसडीएम चौधरी को उन्होंने जब थप्पड़ जड़ा था, उस थप्पड़ कांड के बाद में ये गांव की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी इस थप्पड़ कांड ने। हजारों की संख्या में लोग जुट गए, पुलिस को वहां पर पहुंचना पड़ा, आरएस अधिकारियों को पेन डाउन करने की चेतावनी देनी पड़ी और उस चेतावनी के बाद में फिर हरकत में आई पुलिस। और जब वहां पर पुलिस का पूरा जाब्ता पहुंचा बटालियन के साथ में, कंपनी के साथ में, नरेश मीणा को गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि आरएस अधिकारियों की यही मांग थी कि ऐसे कैसे ऑन ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया गया है और अगर कोई दिक्कत थी, कोई मसला था तो बात की जा सकती थी, अपनी बात पहुंचाई जा सकती थी। ऐसे कोई पब्लिक फिगर, यानी राजनेता, हम नेता की ही बात कर रहे हैं, नरेश मीणा की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे कोई पब्लिक फिगर जो खुद को नेता बताते हैं और जनता का दुख दर्द का साथी बताते हैं और इस तरह की हरकत जब वो करते हैं तो कहाँ तक वो हरकत जो है वो स्वीकार्य होगी।
रात को आगजनी की गई है। वहां जब पुलिस पहुंचती है और भीड़ इतनी ज़्यादा आक्रोशित हो गई थी, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, हम बार बार कह रहे हैं, हम भी नहीं जानते, नरेश मीणा भी मना कर रहे हैं, पुलिस कह रही है नरेश मीणा के वो लोग थे। अब वो लोग थे तो थे कौन? देखिए आपको एक बार फिर से ये थप्पड़कांड और ये तमाम तस्वीरों में क्या कुछ चल रहा है एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, और लाइव तस्वीर आप लगातार देख ही रहे हैं। उनको पीटा गया है, इनकी क्या गलती? किसने इन्हें पीटा? इन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो इन्हीं के गांव का, इन्हीं का भाई बंद था या फिर कोई और, ये भी नहीं जानते। और कसूर क्या जो इनके साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? थप्पड़ जड़ा नरेश मीणा ने और उस थप्पड़ के बाद में सजा मिली तो इन ग्रामीणों को। ये इतनी जले पड़ रही है, कॉल ला रहा था वहां से उल्लू से कुड़ियारा से मेरी तहसील को ले गया, यहाँ से लेके तो बोलो कहाँ जाऊंगा, तेरे मना की नहीं है, मैं वहाँ जाएंगे क्या? मैं वहाँ जाऊंगा कि देवली हमारा बेटा भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, कौन लेके जाएगा वहाँ देवली में? वहाँ तहसील वहाँ की तहसील ने तो ले गया देवली में, अब मैं कहाँ जाऊंगा लुकाई ना, छोटा मोटा काम जो अपने देवली में। और ग्रामीण अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और इसे अंजाम दिया गया है। इसके बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश है और अपनी अपनी कहानी इन ग्रामीणों की जुबानी जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समाचार प्लस आपको इस पूरे ये आपकी कैसे लगी? ग्रामीण यहाँ पर आक्रोशित हैं। अब इन सब सवालों से ऊपर एक सवाल और कि ये घटनाक्रम जो हुआ है, क्या ये प्री प्लान्ड था, सोचा समझा घटनाक्रम था, और या फिर अचानक से ही लोग आक्रोशित हो गए? लेकिन अगर अचानक से लोग आक्रोशित हुए तो उनके पास कोई ना कोई कारण होना चाहिए। नरेश मीणा द्वारा गलती की गई और उसके ऊपर लोग आक्रोशित हो, ये थोड़ा समझ से परे है। लेकिन घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, क्या ये कोई पब्लिक स्टंट था, लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह का घटनाक्रम जिसे कि सोच समझकर अंजाम दिया गया, लेकिन वोटिंग के चलते बीच वोटिंग में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और उसी दिन ये पूरा जो गांव है वो आग के हवाले कर दिया गया। पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। ये देखिए तस्वीरें आप देखें, यहाँ पर पुलिसकर्मी को चोट आई है, साथ ही पुलिसकर्मी कपड़े से उनका सिर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, सिर से खून बह रहा है। ये बच्चे जो हैं घरों के बाहर, और ये उपद्रवी हैं, ये बच्चों के साथ में उधर पीछे उपद्रवी जो कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस ने अपना पूरा मोर्चा संभाले रखा था देर रात तक और पूरी कोशिश की थी व्यवस्थाओं को ठीक करने की। आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लाठियां भी भांजी गई, बिल्कुल भांजी गई, क्योंकि पब्लिक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आक्रोश जो था पब्लिक का वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। पुलिस की गाड़ियों तक को आग के हवाले कर दिया गया था।
रात को इंटरनेट भी बंद किया गया। आपको बता दें कि व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए, किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था ज्यादा ना बिगड़े, इस बीच इंटरनेट भी बंद किया गया। हालांकि अब इंटरनेट सुबह चालू कर दिया गया है और पुलिस ने जो लगातार वो दबिश दे रही थी कल देर रात से ही, अब तक 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे घटनाक्रम में 50 से ज्यादा ग्रामीण और पुलिस वाले घायल हो गए हैं। तो क्या गलती उन सुरक्षा कर्मियों की और क्या गलती उन ग्रामीणों की? ये पूरी घटना के बाद से नरेश मीणा ने मीडिया के सामने आकर के और फिर अपनी सफाई दी है। अब कल देर रात से बेहोश बता रहे हैं नरेश मीणा कि मैं कल बेहोश हो गया था तो मैं पास के गांव में चला गया था। शायद वो बेहोशी अब अल सुबह जाकर के टूटी है और उन बेहोशी से जागने के बाद में मीडिया के सामने आए हैं और अपना पक्ष रखा है। तो हमारे साथ में सहयोगी अजय कुमार लाइव जुड़े हुए हैं टोंक से। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। अजय, क्या स्थिति है? क्योंकि बहुत देर से मैं ये लाइव तस्वीरें देख रही हूं, ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। गलती किसकी और खामियाजा कौन भुगत रहा है? जी मैं आपको एक बार बता दूं कि ये सबसे बड़ी एक बड़ी बात तो ये आई है, तो सबसे बड़ी खबर है कि नरेश मीणा ये कह रहे हैं कि मैं भागा नहीं हूँ, मैं फरार नहीं हुआ हूँ, पुलिस यहाँ से भागी है। ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर सामने आई है कि मैं भागा नहीं, पुलिस यहाँ से भागी है। मैं जरूर बेहोश हो गया था और इसलिए मैं कमरे पे चले गया था, बाकी मैं भागा नहीं हूँ, मैं मौके पे हूँ। अगर मैं भागता तो मैं वापस नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात। अजय, ये मैंने भी सुना वो जब मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन देखिए सवाल ये भी है, वो बेहोश हो गए थे, चलिए माना, उनके साथी उन्हें यहाँ से उठाकर पास के कमरे में ले गए, गांव में जहां भी उन्हें महफूज रखने के लिए, लेकिन ये बेहोशी सुबह जाके टूटी है। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, शाम को पूरा गांव जल गया और अब वो सुबह आकर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। वो कह रहे थे कि उनको कहना यह था कि रात की स्थिति जब बिगड़ी, उस बिगड़ने के बाद में वहां फिर रहना उचित नहीं था। चारों तरफ से पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और आगजनी की भी स्थितियां हो गई थी। तो इसको देखते हुए फिर उनका यहाँ रुकना जरूरी उचित नहीं समझा और सबसे पहले सवेरे यहाँ पर ये आए और जो भी घायल थे उन घायल के लोगों से, परिवार के लोगों से मिले, सबसे उन्होंने बात करी और कहा कि मैं सब आपके साथ हूँ। गांव वाले भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने नरेश मीणा यहाँ नहीं आए थे, हमने बुलवाया था उसको यहाँ पे, हमने यहाँ पर बुलवाया था। हमारी समस्या थी, हमारी पंचायत को देवली। हाँ, मतलब गांव वालों के द्वारा बेहोश नरेश मीणा को उनके वहां बुलाया गया। चलिए, ये हमारे सहयोगी अजय जो कि हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें भी हमें लगातार दिखा रहे हैं, उनके साथ में हम लाइव भी जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच ये एक बड़ा बयान नरेश मीणा का, जो कि मैं पहले भी बता रही थी और सहयोगी अजय भी यही कहते हुए नजर आए कि नरेश मीणा का साफ तौर पर कहना था कि मैं भागा नहीं हूं, भागी तो पुलिस है, मैं यहाँ से नहीं भागा हूं, मैं बेहोश हो गया था और गाँव, पास के गाँव में मुझे मेरे ही समर्थकों के द्वारा ले जाया गया और जैसे ही मैंने स्थितियां सही समझी, मैं अब आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ। शाम को जब गांव जल रहा था तब स्थितियां उचित नहीं थी और उनका वहां पर रहना उससे भी ज्यादा उचित नहीं था। अब उस स्थिति में उन्होंने वहां दूसरे गांव में आराम करना ही ठीक समझा और उसके बाद में अब जब सुबह हुई है तो वो ग्रामीणों के साथ कि मैं मेरे गांव के साथ हूं, मैं मेरे लोगों के साथ हूं, और वो यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तारी देने को तैयार था, लेकिन पुलिस ने ये पूरी घटना रची है और इसका जो आरोप है वो नरेश मीणा के सिर मढ़ा जा रहा है, ये कहना नरेश मीणा का। तो अजय हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, अब उनसे हम सीधी बात करते हैं। अजय, एक चीज थोड़ा सा समझ के परे है, थोड़ा समझाइएगा। नरेश मीणा ये साफ तौर पर कहते नजर आए कि उस वक्त स्थितियां मेरे लिए अनुकूल नहीं थी, वहां पर रुकने की स्थिति में नहीं था। अब सुबह मैं आया हूं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो कि अपने स्थानीय लोगों की समस्या और उनके हर हाल में खड़े रहने का दावा करता है, अब पूरा गांव जल गया है, उस वक्त वो जनप्रतिनिधि वहां नहीं था, उसे नहीं लगा कि ये उचित समय है। अब जब गांव खंडर में तब्दील हो गया है और अगले दिन वो सुबह यहां पर आए हैं, ये कहां तक सार्थक लगता है?
जी, मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा का कहना था कि मैंने अपनी समस्या, गांव वालों ने अपनी समस्या पूरी बताई इनको, लेकिन प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया और ऐसी स्थिति पैदा नहीं थी। हम लोग खाना खा रहे थे, वोटिंग हमने करवाई प्रशासन के कहने के ऊपर और लोगों को समझा के हमने वोटिंग करवाई और वोटिंग कराने के बाद में हम शाम को ये कह दिया था कि जब तक कलेक्टर आके यहाँ बात नहीं करेगी और हमारा धरना जारी रहेगा। हम धरने पे भी थे और शाम को जब हम खाना खा रहे थे तो पुलिस ने जबरदस्ती हमारे पर लाठीचार्ज किया, खदेड़ने का प्रयास किया। इसलिए भीड़ को उग्र हो गई, जो समर्थक थे वहां पर उग्र हो गए और उन्होंने भी जवाब के अंदर पथराव वगैरह किए। जी नहीं, लेकिन आगजनी की घटना के लिए तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो मेरे लोग नहीं थे जिन्होंने यहाँ आग लगाई है, मुझे नहीं पता कौन थे वो। बिल्कुल, ये इनका कहना यही है कि ये लोग मेरे नहीं थे, आगजनी किसने करी। और इसका तो ये भी आरोप है कि पुलिस ने जो है एक वाहन के अंदर आग लगा के इसको माहौल को खराब करने का प्रयास किया। जी चलिए, बात कर रहे हैं थप्पड़ कांड की अजय, क्योंकि इसी के कारण ये पूरा उपद्रव जो उपजा है, क्या कहना है या नरेश मीणा का कि क्या ऐसी स्थिति बन गई कि उन्हें थप्पड़ लगाना पड़ा एसडीएम को? जी, उनका ये कहना था कि जब बहिष्कार चल रहा था, प्रशासन ने जबरदस्ती एक कर्मचारी को, जो उनको दबाव डाल के, आंगनबाड़ी कर्मचारी थे, उसको दबाव डाल के उसको वोट डलवाने का प्रयास किया और हमने जब पता लगा, हमने विरोध किया तो हमारे को रोका उन्होंने। हम उनको तो समझाइश करी कि नहीं, ये जब बहिष्कार चल रहा है आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। उस बात को लेकर कुछ हुई और वो कह रहे हैं कि हाँ, अब वो जब बात नहीं मानी और बात बढ़ी और ये प्रशासन अपनी हद पे आ गया था तो हमें जबरन इस तरह की कार्रवाई करना पड़ी। जी, मतलब जनप्रतिनिधि इस स्थिति में भी आ जाता है कि उसे थप्पड़ मारना पड़ता है और अपनी बात को पहुंचाने के लिए ये तरीका कहां तक उचित है और न्यायपूर्ण है। चलिए ठीक है, लेकिन अजय, पेन डाउन की चेतावनी देनी पड़ी थी आरएस अधिकारियों को, क्योंकि वो भी एक पब्लिक फिगर होते हैं और ऐसे किसी अधिकारी के साथ में जो सलूक होता है वो भी जो है वो स्वीकार्य नहीं है, ये भी तो गलत है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि पेन डाउन की उन्होंने चेतावनी दी और उसके बाद में ही पुलिस हरकत में भी आई थी। लेकिन देखना यह है कि अभी तक तो गिरफ्तारी हुई नहीं और सुनने में भी ऐसा आया है कि समाज के, मीणा समाज के भी और जनप्रतिनिधि कोई बड़े नेता यहाँ पर आ सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए नरेश मीणा बिल्कुल और उनके समर्थक यहाँ पर जमे। जी देखिए, पुलिस का जाब्ता तो अजय अभी भी वहां पर मौजूद होगा, क्योंकि व्यवस्था जो है वो सही बना करके रखनी बहुत जरूरी है। नरेश मीणा जो अब खुद की मीडिया के सामने आ ही चुके हैं, तो क्या अब उनकी गिरफ्तारी की जा रही है या फिर किस चीज का इंतजार? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि पुलिस का जाब्ता यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इस गांव के अंदर मैं देख रहा हूँ कि रात तक तो पुलिस का जाब्ता था, अभी सवेरे कोई पुलिस का जाब्ता नहीं है। यहाँ से राउंड लेके और ये जो गुलाबपुरा हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर पुलिस ने अपना जाब्ता कर रखा है, नाकेबंदी कर रखी है और नाकेबंदी से निकल के नरेश मीणा गांव में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है पुलिस के लिए, एक शर्म वाली बात। जी, ये आपने बहुत सही बात की है कि अगर नाकाबंदी वो वहां पर किए हुए हैं, वो दबिश दे रहे हैं, जगह जगह नरेश मीणा को तलाशा जा रहा है और वही नरेश मीणा उनके बीच में से होकर, उनकी नाक के नीचे से निकल करके गांव में दाखिल हो गया है और पुलिस वालों को खबर तक नहीं है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, ये गांव वाले क्या कह रहे हैं, क्या ये नरेश मीणा के खिलाफ कह रहे हैं या फिर ये खुद ही सवाल कर रहे हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ? आपने भी सबसे बात की होगी। नहीं, गांव वाले ये जो कह रहे हैं, इनकी अपने वीडियो में डाला भी है और दर्शकों को अपने दिखाया भी है उसको। हाँ। गांव वालों का कहना है कि नरेश मीणा यहाँ नहीं आए थे, नरेश मीणा को हमने बुलाया। हमारी जो गांव की समस्या थी, उस गांव की समस्या को लेके हमारे जनप्रतिनिधि थे, ना कांग्रेस हमारी सुन रही थी ना बीजेपी हमारी सुन रही थी, तो ये एक जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने आके हमारी सुनी, हमने इनको बुलाया। नरेश मीणा यहाँ पर नहीं आए थे, हमने बुलाया और हम इनके साथ है। महिलाएं जो यहाँ की है वो महिलाएं कह रही हम इनके साथ है, बिल्कुल इनके साथ रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी मांग को जो है अपने अच्छे वाजिब ढंग से इन्होंने उठाया था, लेकिन स्थिति परिस्थिति इस तरह की पैदा कर दी कि जिस तरह से इस गांव का नाम माहौल खराब हो गया। जी, मतलब गलती सारी प्रशासन की बताई जा रही है। अजय, आप हमें तस्वीरें दिखाते रहें लाइव, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन आप हमें गांव की पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं कि क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर गांव में। और इसी बीच में डिप्टी एडिटर राहुल अवस्थी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। राहुल, अजय हमारे सहयोगी जो कि समरावता गांव में इस वक्त मौजूद हैं, वो वहां से हमें लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे थे, उनसे मेरी बात भी हुई है। उनका कहना है नरेश मीणा जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब कल वो बेहोश हुए थे, सुबह उनकी बेहोशी टूटी और टूटते ही उन्हें अपने लोगों का, अपने प्रियजनों का ख्याल आया और वो यहाँ पर उन्हें संभालने के लिए पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है और
अब वो यहाँ पर मौजूद हैं कि मुझे कीजिए गिरफ्तार। राखी, आप इसको अच्छी और भली बात ही समझती हैं। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा फ्रेज है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो कुछ घटा है उसके बाद में अगर कोई कहता है कि ये ऐसा था, वो वैसा था, इसलिए नहीं था, उसलिए नहीं था, तर्कश से तीर निकल चुका है। अब उसे आप जितना भी तुरपाई इस पर करने की कोशिश कर लें, वो संभव नहीं है। स्थिति बिगड़ी और बिगड़ने के पीछे का कारण था वो थप्पड़ जो नरेश मीणा ने मारा। अब वो मारने के लिए तो उनको किसी ने कहा नहीं था या फिर उनको किसी ने आमंत्रित किया नहीं था। वो वहां पर कंट्रोल कर सकते थे और उसके बाद में उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके पीछे चलने वाले हैं, उन सब ने उसी फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। उनको लगा कि जो कुछ हमारा लीडर कर रहा है वैसा ही हम करेंगे, तो ये एक बाहुबल का प्रदर्शन होगा और हमारी ताकत का प्रदर्शन होगा। ये इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। अब उस चीज को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई कि जो कुछ भी किया गया है, जो कुछ भी घटा, वो ना तो एथिकली सही था और ना ही मोरली सही था और ना ही लीगली सही था। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो नरेश मीणा को भुगतने हैं और उन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए इस तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ इस गांव ने पिछले 12 घंटे में देखा है या झेला है, उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो जो करना था, जो कहना था, वो सब अब किया जा चुका है। अब उन चीजों को कवर अप करने की कोशिश हो रही है। नरेश मीणा के खिलाफ अब 4 मामले दर्ज हो चुके हैं, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। अगर वो यही सब कुछ करना चाहते थे, वो कल शाम को भी कर सकते थे। थप्पड़ उन्होंने मार दिया था और उनको लगता था कि अगर वो हीट ऑफ द मोमेंट था और उनके गर्मा गर्मी में ऐसा हो गया तो वो उस चीज को कोर्ट में कह सकते थे। लेकिन अब जो उसके बाद में हुआ वो सारी की सारी चीजें कोल्ड ब्लडेड थी, बिल्कुल सोच समझ करके की गई। इस तरह का इंप्रेशन जा रहा है। बिल्कुल राहुल, ये जो आप कह रहे हैं सोच समझ के की गई है, यही मेरे जहन में भी चल रहा है कि जरूर ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है लाइमलाइट में आने के लिए। और साथ ही साथ आपको ध्यान हो तो जैसे ही ये थप्पड़ कांड हुआ था, उसके बाद में नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी रिलीज किया था और अपने समर्थकों से कहा था कि आकर के जुटे, हम सब धरने पर बैठेंगे। तो सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में लोग आ गए थे। और फिर जब ये पूरा कांड रात को हो गया, यहाँ पर मारपीट भी हो गई, उसके बाद में क्या आया था कि हम आगे की रणनीति जो है वो आपको बताते रहेंगे, आप डरे नहीं, सहमे नहीं। ये किस तरह का मैसेज? यही वही मैं कह रहा था, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वो अगर ये चीज कहते हैं कि साहब शांति बनाए रखें, एक नेता के तौर पर उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो थी क्षेत्र में सौहार्द बना रहना, शांति बनी रहना और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनना। लेकिन पत्थर चलना, पुलिस का सर फूटना, वर्दी के ऊपर खून के धब्बे पड़ना, ये वो सारी चीजें बता रही, जली हुई गाड़ियां, कि वहां क्या कुछ हुआ और किसने किया, कौन उसको रोक सकता था, किसके पास वो कैपेबिलिटी थी। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसका अभाव था, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव था इसीलिए ये सारी चीजें एक के बाद एक होती चली गई। उस पर पानी डालने की कोशिश करने के बजाय ये इम्प्रेशन जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको साफ करना होगा कोर्ट के अंदर अब नरेश मीणा को कि ये जो कुछ हुआ वो हवा देने वाला काम नहीं था। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, पर जिम्मेदारी कल शाम से उनके कंधों पर थी जब ये थप्पड़ रसीद किया गया। उसके बाद भी वो चाहते तो ये सारी चीजें वहां पे ठंडी हो सकती थी, लेकिन ये भड़की। बिल्कुल भड़की। राहुल, थोड़ी सी ढिलाई यहाँ पर प्रशासन की भी हम मानेंगे, क्योंकि देखिए देर शाम तक का इंतजार किया गया, तब यहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ गांव में पहुंचा और फिर गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि वो भी मजबूर थे जब पेन डाउन की चेतावनी आरएस अधिकारियों के द्वारा दे दी गई और उस वक्त वो यहाँ पर पहुंचे। और अब नरेश मीणा जो है वो यहाँ मीडिया से मुखातिब है, लेकिन पुलिस वहां मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। अब देखिए ना, पुलिस को गिरफ्तार करना है नरेश मीणा को। नरेश मीणा तो सामने है सबके। अगर पुलिस को गिरफ्तार आज करना है तो आज वो कर सकते हैं। ये कोई ऐसी छुपी हुई जगह तो है नहीं कि वहां का पता सिर्फ और सिर्फ मीडिया के चंद मीडिया कर्मियों को ही हो। नरेश मीणा सबके सामने है। अगर पुलिस को गिरफ्तारी करनी हो तो वो अब भी कर सकते हैं। ढिलाई है, बिल्कुल ढिलाई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, पुलिस या सजगता को लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस को उस समय चीजों को कंट्रोल में करना चाहिए था, और पुलिस से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर पुलिस अपनी पे आ रहा है तो मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर पुलिस जोर लगाती और उनको इस बात का इल्म था कि ये सब घट सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर उनको मेजर्स लेने चाहिए थे पहले ही, लेकिन वो मेजर्स नहीं लिए गए और उसके बाद में ये सारी की सारी चीजें एक के बाद एक घटती। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। उनको सही समय पर सही एक्शन लेने चाहिए थे।
अब इसके पीछे क्या होता है क्या नहीं होता है वो लोग उसको समझते हैं कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो उसके कई सारे दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे नतीजे, लेकिन लोकतंत्र के पर्व के बीच इस तरह के इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम देना, ये कहीं ना कहीं उस पर्व के बीच में एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा। बिल्कुल याद किया जाएगा। एक जो वहां पर मजिस्ट्रेट की तरह तैनात हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट के, उसको एक थप्पड़ मार देना और उसके बाद में ये सब कुछ घटना। अब दबाव है, बिल्कुल दबाव है, दबाव सरकार के ऊपर भी है, दबाव पुलिस के ऊपर भी है। जिस तरह से आरएएस एसोसिएशन सामने आया है, आईएएस एसोसिएशन का भी कहना ये है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम भी पेन डाउन पे चले जाएंगे। तो ये एक पूरा प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा एक तरीके से कोलैप्स होने का डर रहता है। तो ऐसी अप्रिय स्थिति बनने से बचने के लिए सरकार को भी और पुलिस को भी जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। और चिंता की बात यह है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा है वो सबके सामने है, सबके आगे आके वो अपने बयान भी दे रहे हैं, अपनी सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। अच्छा राहुल, एक सवाल और आपसे। जनता जो है वो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती है जो उनकी सुरक्षा करे, उनकी समस्याओं को सुने, और अब वो कल वोटिंग के लिए पहुंचे भी थे। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा और मान लीजिए अगर नरेश मीणा ही वहां से विजयी घोषित हो जाते हैं तो जनता क्या सोचेगी? हमने कैसा जनप्रतिनिधि लिया है कि दिन में हम वहां उनको वोट डालने गए और शाम को हमारा ही घर जल गया। तो उनमें भी जो आक्रोश है वो भीतर ही भीतर अब फूट फूट कर बाहर आ रहा है। अंग्रेजी का एक और फ्रेज है राखी, नथिंग सक्सीड सक्सेस। सक्सेस से आगे कोई नहीं होता। अगर नरेश मीणा यहाँ से जीत जाते हैं तो उनसे ज्यादा विन विन सिचुएशन में कोई नहीं रहेगा। फिर वो अपनी शहादत प्रकट करेंगे कि देखिए पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ क्या किया, वो तो पहले ही कह रहा था मेरे साथ धांधली हो रही थी, और इतना सब कुछ होने के बाद भी जनतंत्र ने कैसे मुझे जिताया है देखिए। अगर ऐसा होता है तो, लेकिन इस तो के और नरेश मीणा की जीत के बीच बहुत बड़ा फासला है और उस फासले को पाट पाना अभी मुश्किल है। अभी वक्त लगेगा नरेश मीणा को कि वो उस जीत को दर्ज। अगर ऐसा होता है तो ये नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत मुकम्मल जीत होगी और एक ऐसी जीत होगी जिसको वो आने वाले वक्त तक भुनाते रहेंगे। लेकिन यहाँ जीत से ज्यादा हार भुनाने की कोशिश राखी, आप समझ रही हैं। अगर वो हारते भी हैं तब भी वो इस हार को भुनाने की कोशिश करें कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया है, ये बताने की कोशिश। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देवली उनियारा में नरेश मीणा का ये थप्पड़ कांड, और आपने देखा कि वो क्या रूप ले चुका है। सबके सामने है नरेश मीणा, लेकिन अभी पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्यों, कैसे, क्या, हर एक अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे।